हेलो दोस्तों, आप सभी को नाजिम एकेडमी 01 पर स्वागत है। आज की क्लास में अपने लोग उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानेंगे, पहचानेंगे और उसको पहचानने का एक धांसू ट्रिक देखेंगे। चले बिना टाइम गवाए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान देखिए बाबू, ये क्या है? तो उपसर्ग। उपसर्ग एक बात समझ लीजिए, जब कोई शब्दांश, शब्दांश क्या है, शब्द क्या है, वर्ण क्या है, वो तमाम क्लास हो चुका है। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट किए, फिर इसको रिपीट करेंगे बाद में, टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग। ये क्लास 12th वाले, 9th वाले, 11th वाले सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी व्याकरण सभी क्लास में आता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब कोई शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में यानी कि शुरू में जुड़कर उसका अर्थ बदल दे, उसे ही उपसर्ग कहते हैं। यानी कि शुरू में आकर कोई वर्ण है, कोई शब्द है, उसके शुरू में आकर अगर जुड़ जाता है तो उसका अर्थ को बदल देता है। जैसे हार, हार नहीं है, यहाँ हर है। हर शब्द में अगर वी जोड़ दीजिए, हार शब्द में क्या जोड़ देंगे? वी जोड़ देंगे, तो क्या होगा? विहार। क्या हो जाएगा बाबू? बिहार। इसका बेहतर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, वी जोड़ हार, क्या होगा बाबू? बिहार। वी जोड़ हार, तो बिहार। देखो बिहार नहीं समझेगा, ये बिहार नहीं है, विहार है, विहार। यार बिहार और बिहार में फर्क होता है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग, उप उप माने क्या? तो वो समीप, उसके क्लोज, उसके ही जैसा शब्द। उप यानी कि समीप और प्लस सर्ग। सर्ग माने सृष्टि करना। क्या करना? सृष्टि, उस शब्द को नया बना देना। सृष्टि, आप लोग सुनते हो ना, ये दुनिया का सृष्टि कौन किया है? तो सृष्टि माने नया बना देना है। ध्यान दे, किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना ही क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाएगा। संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग है। संस्कृत भाषा में कितना उपसर्ग है? 22। हिंदी में जो उपसर्ग है वे संस्कृत भाषा के विकृत रूप ही है, यानी कि उसी का कुछ कुछ टुकड़ा लिया गया है, उसी से क्या बना है? उपसर्ग बना। ध्यान पूर्वक देखिएगा। खैर अपने लोग संस्कृत व्याकरण नहीं पढ़ रहे हैं, अपने लोग हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं। जबकि देखिए उर्दू फारसी के उपसर्ग अल, कम, खुश, गैर, दर, ना, बर, बा, बे, सुना, बेकाबू, बेगैरत, ये सब क्या उर्दू लैंग्वेज है। ठीक, बद, हर, हम। ठीक, इसी तरह अंग्रेजी का भी कुछ उपसर्ग है। किसी शब्द के पहले लगा दिया सब, डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ, हेड, ये सब क्या उपसर्ग का काम करेगा। जैसे यहां पर देख लेंगे अपने लोग कि कुछ शब्दों के पूर्व, पूर्व माने पहले, एक से अधिक उपसर्ग भी लगा या लगा रहता है या लगा सकते हैं। जैसे देखिए प्रति, अप और बाद। प्रति और अप, आप लोग संधि विच्छेद पढ़े होंगे। प्रति और अप और बाद, तो प्रत्यय, प्रत्यय, बाद, प्रत्यय, बाद। क्या बोलेंगे? प्रत्यय, बाद। जैसे सम जोड़ आ जोड़ लोचन, समालोचन। क्या बोलेंगे? समालोचन। वी जोड़ आ जोड़ करण, वी जोड़ आ जोड़ करण, व्याकरण। सु जोड़ आ जोड़ गत, स्वागत। स्वागत नहीं करेंगे, स्वागत। अब यहां पर देखिए उपसर्ग पहचानने का ट्रिक ध्यान दीजिए। ये बी है, हलंत ब, हलंत माने आधा ब से बना है। रू जो है हलंत र से बना है, हलंत माने आधा, समझ लीजिए। नौ है ना, तो नौ का हलंत क्या? नौ। तो नौ देखिए, नौ, नौ नी से बना। अतः में अति, अतः में अति। इसी तरह संग में सम और अभी में अब, है ना। श में देखिए ये बुधंस भी है और तालब श, बुधंस और तालब श दोनों के हलंत है। प्रत, प्रत माने प्रत से क्या बनाएंगे? प्रति। अब इसका एग्जाम्पल अपने लोग देखेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा। संस्कृत के उपसर्ग में देखिए अप, कोई शब्द से पहले अप जोड़ दीजिए, उस शब्द का अर्थ भी बदल जाएगा और ये क्या होगा? उसका अर्थ का रूप भी बदल जाएगा। ध्यान दीजिए, जैसे लघुता, अभाव, हीनता। अब इस सब में अप जोड़ेंगे तो देखिए अपराध, क्या हो गया बुआ? अपमान। क्या हो गया? अपमान। अपमान या अपराध, उसका अर्थ क्या? लघुता, अभाव या हीनता। जैसे अनु, तो अनु यहां पर ध्यान दीजिए, ये क्या होगा? अनु। तो पूछेगा बताइए निम्नलिखित में उपसर्ग कौन है? तो अनु है। निम्नलिखित में इसमें अनुकूल में उपसर्ग कौन है? तो अनु है। क्या बोलेंगे? अनु। उपसर्ग में यहां जो पूछेगा
कि बताइए अपमान में उपसर्ग कौन है, तो क्या बोलेंगे अपने लोग अप। अपराध में उपसर्ग कौन है, तो क्या बोलेंगे अप। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब लघुता, लघुता में छोटा, अभाव कोई चीज की कमी, हीनता माने जिसका इज्जत नहीं, वैल्यू कम है। आगे देखो अनु, अनु वाला पढ़ ले अब, किसी शब्द से पहले क्या लग जाएगा अब, अवस्था, अवतार, है ना, ये सब क्या है, तो इसमें पूछ देगा आपसे, इसमें बताइए उपसर्ग कौन है, अवतार में उपसर्ग कौन है, तो क्या बोलेंगे अब बोलेंगे, क्या बोलेंगे बाबू अब। अगर फिर भी आपको दिक्कत होगा समझने में तो आप कमेंट क्या कीजिए। यहां पर ध्यान, अभी, अभी ये देखिए अभिनव, अभी से क्या बना अभिनव, अभियार्थी, तो यहां पर अगर पूछेगा तो अब भी बोल सकते, क्या बोलेंगे अब। यहां पर बोलेगा कि उपसर्ग कौन है, तो क्या बोलेंगे अब, क्या बोलेंगे अब। ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो समझ में नहीं आप पूछिएगा। अधि कोई शब्द से पहले लग गया, जैसे सुनेंगे अधिकार, कार है और अधि, अधि जोड़कार, ये कार भी शब्द सुने होंगे, आदि भी शब्द, ये दोनों का मिल गया तो अधिकार मिल गया, क्या हो गया अधिकार। लेकिन अधिकार में पूछा जाएगा आपसे कि उपसर्ग कौन है, तो क्या बोलेगा अधि, इन्हें बोल दीजिएगा कार, अधि बोलना है आपको, ध्यान दीजिएगा। और भी देख लीजिए अध्ययन, अध्ययन में भी पूछेगा कि उपसर्ग क्या है, तो अध्ययन, क्या बोलेंगे अध्ययन। आगे देखिए अपि, अपि, अपितु, अपिधान, तो अपितु में पूछ देगा क्या है उपसर्ग, तो उपसर्ग में ध्यान रखिएगा अपि, ध्यान रखिए अपिधान में उपसर्ग कौन है अपि। आगे देखना है अति, सुने होंगे अति सुंदर, अति उत्तम, अतिक्रमण, अत्याचार, तो देखो अतिक्रमण में जो उपसर्ग पूछा जाएगा तो क्या बोलिएगा आप लोग अति, यानी कि अत से क्या बना अति, अत्याचार, अत्याचार, ये अगर इसको टुकड़ा कीजिएगा तो आचार प्लस आचार अत्याचार हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे आ किसी शब्द से पहले जोड़ देंगे आ जन्म, यानी कि जन्म से आ जन्म माने क्या हुआ, जन्म से आक्रोश, आक्रोश माने समझ में करते गुस्सा। चलिए अगला देखते हैं, कुछ उत या उद होगा, उत या उद, जैसे उत्कर्ष देख लीजिए, यहां पर आते हैं अपने लोग उत्कर्ष, उद्गम, उन्नति, यहां पर क्या जुड़ा तो उत जुड़ा, उत जुड़ा, क्या जुड़ा हुआ उत। अब आगे देखो उप, उप माने क्या उपकार, किसी को सहायता करते हैं ना उसका मतलब क्या था उपकार होता। उपासना, उपासना के मतलब क्या निकटता या गौण, गौण नहीं समझते होंगे आप लोग, गौण का मतलब उसका जो उपासना करता है उसी को अर्थ क्या होगा कि गौण कहेंगे, ध्यान दीजिए। उसके बाद उप, उप तो हो गया, उसके बाद दुष, सुनेंगे दुष्कर्म, दुष्चरित्र, दुशील, तो ये सब में आपसे ऐसे पूछा दुष्कर्म दे देगा, आपको दे देगा दुष्कर्म, आप पूछेगा निम्नलिखित में उपसर्ग कौन है, उसमें 3 4 ऑप्शन देगा, उसमें दुष देगा, दूर देगा, दम देगा, दस देगा। आप लोग भी दिमाग लगा सकते हैं क्या हो सकता है इसमें, आप लोग भी दिमाग लगा सकते हैं कि उपसर्ग, उपसर्ग माने शुरू का और प्रत्यय माने अंत का, तो प्रत्यय भी बाद में पढ़ेंगे, पहले उपसर्ग पढ़ लेते हैं, ध्यान पूर्वक देखिएगा। आगे बाबू नी, क्या बाबू नी, जब किसी के शुरू में आकर नी जुड़ जा, जैसे नी जुड़ेगा अर्थ बदल जाएगा। बंद है, बंद है, बंद माने जुड़ाव भी होता, बंद माने बंद भी होता है, तो जुड़ाव को अगर पहले नी लगा दे तो क्या हो गया निबंध, निबंध माने आप एस से समझते ना, एस से कोई क्या कहेंगे निबंध। अब देखो यम है, यम में पहले क्या करे हुआ था नी, तो क्या हो गया बाबू नियम, क्या हो गया नियम। इसी तरह निस, तो निस में देखो निस्तेज, निष्कर्ष, क्या बाबू निस्तेज, निष्कर्ष, तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछ देगा निस्तेज में उपसर्ग कौन है, तो नी है, निष्कर्ष में उपसर्ग कौन है, तो यहां पर नी है। यहां पर देखिए निराकरण में अगर पूछ दिया जाए कि उपसर्ग कौन है, तो क्या बोलेंगे बाबू नीर है। निर्भय में आपको पूछ देगा बताइए उपसर्ग कौन है, तो नीर है। नीरज में अगर पूछ देगा बताइए उपसर्ग कौन है, तो नीर है। ठीक, आगे ध्यान दीजिए।
अब इस रेड वाला कलर को ध्यान में रखिएगा, ज्यादा याद कीजिए। ऑटोमेटिक इससे 10 शब्द उधर क्यों ना हो, 10 का कनेक्ट इसी से है, ठीक है। तो आप इस पर ध्यान रखिएगा। पर किसी चीज में सुने होंगे प्रकाश, प्रकृति, प्रतिस्पर्धा, प्रतिबंध, प्रतिबंधित। तो यहां पर जाने प्रतिदिन, पहले इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, यहां पर दे प्रबल, प्रस्थान, प्रख्यात। इसमें उपसर्ग पूछेगा क्या बोलेंगे, पर। अब बोलेंगे अगर परब जो होता है ना, तो परब कोई शब्द नहीं होता है, लेकिन यहां पर अगर देखिए, यहां थोड़ा सा, यहाँ प्र उपसर्ग में क्या होगा प्र, लेकिन यहां पर प्रति आया, क्यों आया भाई, तो ये देखो प्रति, तो प्रति सुने, प्रति आदमी, प्रति व्यक्ति, प्रति लोग, ये सुने होंगे ना, तो इसका एक शब्द बनता है। तो प्रतिदिन, प्रत्येक, यहाँ पर जब इसमें उपसर्ग पूछा जाएगा निचला में, तो इसमें जो उपसर्ग पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे, प्रति। क्या बोलेंगे बाबू, आगे देखिए, ध्यान पड़ेगा। अगला है, अगर किसी शब्द के शुरू में परा लग जाए, क्या लग जाए बाबू, परा, पराजय। पराजय का मतलब क्या हुआ, हार। पराक्रम, इसमें अगर पराक्रम में पूछा जाएगा कि उपसर्ग क्या है, तो क्या बोलेंगे, परा। क्या बोलेंगे बाबू, परा। पराजय में बोलेगा कि आपको उपसर्ग कौन है, पराजय, पराजय का गया, सॉरी, पराजय में पूछा जाएगा कि उपसर्ग क्या है, तो क्या बोलेंगे अपने लोग, परा। क्या बोलेंगे बाबू, परा। अब देखो परि, परि से क्या बनता, परिवार, परिणाम, पर्याप्त। इसमें अगर परिणाम, तो परिणाम का अर्थ क्या होता है, ये अर्थ भी इस लाइन में दिया गया है। मैं आपका टाइम बचा रहा हूं, आप ये खुद भी पढ़ लीजिएगा, यहां पर देखेंगे। परिणाम में अगर उपसर्ग पूछा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, परि। परिणाम में उपसर्ग पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे, परि। और पर्याप्त में जो उपसर्ग पूछा जाएगा तो उसमें भी पढ़ेंगे, या इसमें ये भी पढ़ सकते, पर ऑप्शन के अनुसार देख लीजिएगा, ऑप्शन के अनुसार आप देख लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला है कि विशेष में ध्यान दीजिएगा, वी और विपक्ष में अगर पूछेगा उपसर्ग कौन है, तो वी का कोई शब्द नहीं, तो क्या बोलेगा, वी। क्या बोलेंगे, वी। व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति, देखो उत्पत्ति, उत्पत्ति, तो कहां से टूट रहा है, तो यहां पर वो बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, वो, या ऑप्शन में रहे वी, अरे ऑप्शन में तो वी, तो ऑप्शन के अनुसार भी थोड़ा कभी कभी जाना पड़ता है। सम, संहार, संस्कार, इसमें कोई पूछेगा कि सन क्या है, तो ये बोलिए सम। यहाँ पर आवाज जो आ रहा है, अनुस्वार के कल दो आवाज होता है, एक नौ का आवाज आता है, एक मौ का आवाज आता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, संस्कार, ये जो अनुस्वार है ये नौ का आवाज दे रहा है, किसका आवाज दे रहा है, नौ का। संहार, ये किसका आवाज दे रहा है, नौ का। संहार तो नहीं होता, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर पूछ दिया जाएगा कि क्या उपसर्ग, तो सन। इसमें भी पूछ देगा क्या उपसर्ग है, तो सन बोलेंगे आप लोग, कोई दिक्कत। अब देखिए आगे, सु, सुपुत्र, सुगन, सुरक्षित। तो सुपुत्र में अगर देखिए सु को हटा दीजिएगा तो ये कोई शब्द बचता है कि नहीं बचता, तो सूज और पुत्र, सुपुत्र, तो पुत्र माने बेटा होता है, पुत्र माने क्या होता है, बेटा होता है। तो सु तोड़ने पर, हटने पर जो होता है उसका भी एक अर्थ निकलना चाहिए। सुगन, गन तो समझ में करते हैं, और सु, इसमें अगर पूछा जाएगा, अगर इसे हम कर दें और पूछा जाएगा कि उपसर्ग कौन है, तो क्या बोलेंगे, सु। उपसर्ग कौन है, तो सु। आप लोग को ये पढ़ना और बेहतरीन ढंग से पढ़ना, परीक्षा में ये अकेले 4 से 5 नंबर का काम करते हैं, 4 से 5 नंबर, कभी कभी तो 5+ भी कर देता काम, कभी कभी कर देता 5+, लेकिन 4 से 5। और यही एक ऐसा चीज है, ये हिंदी ग्रामर एक ऐसा है कि हर जगह को पूछा जाए, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन में भी कभी कभी काम करता है, और कंपटीशन का एग्जाम भी देंगे वहां पर भी ये ग्रामर काम करता है। अब देखिए, अब यहां पर देखिए अ, क्या बाबू, अ, उन, आद, आन, ये तमाम शब्द